नमस्ते। टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। नई स्टोरी लेकर आई हूँ और ये स्टोरी है इशी की। इशी एक यंग गर्ल है जो एक नई दुनिया में, एक नई जर्नी में अपना कदम रख रही है, अपना करियर बिगिन कर रही है। जब हम कॉलेज से निकलते हैं तो बहुत सारी एक्साइटमेंट होती है, बहुत सारी एंग्जाइटीज़ भी होती हैं, बहुत सारी लर्निंग्स की हमें वेट होती है। हमने जो सीखा है उसको हम अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, यूटिलाइज कर पाएंगे, इन सब क्वेश्चन से हमारा माइंड कहीं ना कहीं भरा होता है। और एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है कि मेरा नया वर्क प्लेस कैसा होने वाला है, वहाँ के लोग कैसे होंगे, मैं एडजस्ट हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगी। इन्हीं सब सवालों के साथ इशी भी आगे बढ़ती है। उसको एक जॉब मिलती है, वो जॉब को लेके बहुत एक्साइटेड होती है। ये जॉब थी मिस्टर कोठारी की कंपनी में। मिस्टर कोठारी एक बहुत वेल नोन इंडस्ट्रियलिस्ट थे एंड बहुत सारे यंग गर्ल्स एंड बॉयज़ को वो हमेशा रिक्रूट करने में बिलीव करते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि यंग जनरेशन जो नया सीख कर आई है, नए थॉट्स के साथ आती है, नए आइडियाज़ के साथ आती है, जो हमेशा एक कंपनी में एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन होता है। और वो हमेशा इंश्योर करते थे कि जब भी इम्पोर्टेंट मीटिंग्स हो तो उनके जितने भी यंग एम्प्लॉयज़ हैं वो ज़रूर उस मीटिंग का पार्ट हों। तो ऐसे ही इशी भी आती है इस कंपनी में, ज्वाइन करती है, खुश होती है, थोड़ी सी घबराई होती है, पर वो आती है, अपनी नई वर्क प्लेस को देखती है, उसको उसकी सीट दिखाई जाती है और धीरे धीरे जैसे जैसे उसका काम शुरू होता है वो भी देखने लगती है, ऑब्जर्व करने लगती है कि क्या क्या हो रहा है, लोग कैसी बातें करते हैं, कैसे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, क्या थॉट प्रोसेस है, कोई कितना एक्सपीरियंस्ड है और उसका एक्सपीरियंस कितना हेल्प करता है। सो हर चीज़ को जो है इशी अपने साथ हमेशा एक डायरी रखती थी, पेन रखती थी, और कुछ भी उसको लगता था कि ऐसी कोई चीज़ जो उसको सीखने की ज़रूरत है, जो उसको याद रखने की ज़रूरत है, वो हमेशा अपनी डायरी में लिख लिया करती थी। ये वर्क ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए बहुत अच्छी जगह थी जहाँ वो कुछ नया सीख रही थी लाइफ में आगे ग्रो करने के लिए। कुछ चीज़ें थी जो इशी को थोड़ा सा डिस्टर्ब करती थी। इशी अपनी लैंग्वेज के साथ बहुत कंफर्टेबल थी, अपनी हिंदी लैंग्वेज के साथ। ऐसा नहीं कि इशी इंग्लिश में बात नहीं कर सकती थी या इंग्लिश लैंग्वेज उसके लिए एक कंफर्ट जोन नहीं था, लेकिन हिंदी कुछ ज़्यादा था। जब भी वो मीटिंग्स में बैठती थी, डिस्कशंस में बैठती थी, बहुत सारे बड़े बड़े वर्ड्स को सुनती थी। कैपेसिटी बिल्डिंग, आई ऑल्सो हैव अ लुक कि मैंने कौन से वर्ड्स लिखे हैं। एंड देन यू हैव डिस्ट्रप्टिव आइडियाज, देन यू हैव वर्ड्स लाइक टैक्टिकल्स, ऑब्जेक्टिव, यू हैव वर्ड्स लाइक प्रोक्रेस्टिनेशंस। बहुत अलग अलग वर्ड्स को वो सुनती थी, लिख तो लेती थी, मीनिंग भी ढूंढती थी, लेकिन उसको ये लगता था कि जो हम कम्युनिकेशन करते हैं उसका मीनिंग क्या है, उसका पर्पस क्या होता है, कि मैं आपसे कुछ कह रही हूँ तो मेरी वो बात आप तक बहुत क्लियरली पहुँचे, आप मेरे बात के मतलब को समझ सके जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ। एक बहुत सिंपल मीनिंग है कम्युनिकेशन का। तो इशी को लगता था क्या इन बड़े बड़े वर्ड्स के अलावा क्या हम अपनी कम्युनिकेशंस को और सिंपल नहीं कर सकते, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग आते हैं अलग अलग जगहों से, अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग लैंग्वेजेस के साथ। हर किसी का कंफर्ट नहीं हो सकता इंग्लिश के साथ या इवन हिंदी के साथ भी, बट हम फिर भी एक कॉमन लैंग्वेज पे आते हैं। इशी ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने स्किल्स को पॉलिश करूं। उसने ज्वाइन की क्लासेस, इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। वहाँ वो अपने आप को पॉलिश करने लगी। वो डिक्शनरी लेकर बैठती थी, अलग अलग वर्ड्स को वो लिखती थी, उनके मीनिंग्स लिखती थी, उनके साथ अपने काम से रिलेटेड कम्युनिकेशंस करती थी, मिरर टॉक करती थी, ताकि उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस आए। बट समवेयर वो अभी भी इसी बिलीफ के साथ थी कि ठीक है, एक नई लैंग्वेज के साथ कंफर्ट होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम अपनी कंट्री में अपनी लैंग्वेज में कुछ कहना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं
क्यों हमें कम माना जाएगा, वो इस थॉट से निकल नहीं पा रही थी। धीरे धीरे इशी उस कंपनी में बहुत अच्छे से ग्रूम हो गई और उसको एक पोजीशन मिली जहां उसके अंडर अब इंटर्न्स आने लग गए। अब वो उस पोजीशन पे आ गई थी जहां वो नए टैलेंट को ट्रेन करती और अपने लिए भी उसने ऐसी पोजीशन बना ली थी जहां पे उसके आइडियाज, उसकी प्रेजेंटेशंस की एक बहुत वैल्यू होने लग गई। सो एक दिन उसकी कोई प्रेजेंटेशन थी, तो उसने अपनी प्रेजेंटेशन तैयार की, लेकिन उसने एक चीज़ याद रखी कि आज मैं अपनी प्रेजेंटेशन को 2 तरीके से करूँगी। एक तरीका जो मेरी कंपनी में हर कोई लेता है, हैवी वर्ड्स के साथ, फ्लुएंट इंग्लिश के साथ, और एक तरीका जो मेरा अपना तरीका होगा। जब वो मीटिंग रूम में जाती है और सबको ग्रीट करती है, जब उसकी टर्न आती है प्रेजेंटेशन की, मिस्टर कोठारी भी वहाँ प्रेजेंट थे, तो मिस्टर कोठारी से वो एक परमिशन लेती है कि सर, आज मैं आपसे एक परमिशन चाहती हूँ अपनी प्रेजेंटेशन बिगिन करने से पहले। मैं आज 2 प्रेजेंटेशंस करना चाहती हूँ, सेम प्रेजेंटेशन लेकिन 2 डिफरेंट तरीके से। क्या आप मुझे परमिट करेंगे? तो उन्होंने कहा, थोड़ा सा वो सरप्राइज हो गए कि ओके, ये कुछ नया है आज मेरे लिए, ये लड़की कुछ नया करना चाहती है शायद। तो उन्होंने उसको कहा, ज़रूर इशी, हम सब यहाँ पे आपको वो पूरा टाइम देंगे जो टाइम आप चाहते हो। इशी ने अपनी पहली प्रेजेंटेशन शुरू की। जब वो प्रेजेंटेशन कर रही थी, हेवी वर्ड्स यूज़ कर रही थी, इंग्लिश में बोल रही थी और सब दिखा रही थी, सबके फेसेस को देख रही थी, हर कोई नॉड कर रहा था, हाँ हाँ, यस यस, दिस इज़ राइट राइट, इट्स रियली गुड, ऐसे ऐसे जो भी उसकी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड रिस्पॉन्स होने चाहिए थे उसको मिल रहे थे। प्रेजेंटेशन ख़त्म होती है, सब लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं और बहुत सिंपल तरीके से। तो फिर मिस्टर कोठारी बोलते, अब इशी, अब आप क्या दिखाने वाले हैं हमें? तो इशी ने कहा, सर, सेम प्रेजेंटेशन है लेकिन वो मेरे तरीके से है। इशी ने अपनी प्रेजेंटेशन शुरू की। अब वो हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज को दोनों को मिक्स करके बोल रही थी, लेकिन इतनी सिंप्लिसिटी से और इतने सिंपल और क्विक और क्लियर तरीके से कि उसकी जो बातें थी वो एकदम से लोग समझ पा रहे थे। और जैसे ही वो प्रेजेंटेशन खत्म हुई, हर कोई क्लैप कर रहा था, हर कोई अपनी सीट से खड़ा हो चुका था, इंक्लूडिंग मिस्टर कोठारी हिमसेल्फ। और जब वो खड़े हुए तो उन्होंने कहा, इशी, आई हैव नो वर्ड्स टुडे, आई एम स्पीचलेस। मैं नहीं जानता था एक प्रेजेंटेशन इतनी सिंपल तरीके से अपनी लैंग्वेज में, अपने कंफर्ट जोन में, इतनी कॉन्फिडेंस और इतनी क्लैरिटी से कोई दे सकता है। और ये प्रेजेंटेशन शायद हम सबको समझ में आई है, बहुत रिलेटेबल थी। इसमें जो भी तुमने बताया, हम उसके पॉजिटिव से भी कनेक्ट हो पाए और हम उसमें वो चीज़ें भी देख पाए जो शायद तुम इंक्लूड नहीं कर पाई। शायद तुम्हारा वो पर्सपेक्टिव अभी नहीं बना उस चीज़ को लेकर, और हम भी उसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए रेडी हैं। तो इशी ने कहा, सर, ये पॉइंट्स क्या आपको मेरी पहली प्रेजेंटेशन में नजर नहीं आए? थोड़ी देर सब लोग चुप हो गए थे। फिर एक एम्प्लॉय ने बोला, इशी, समझ तो तब भी आ गए थे, लेकिन हाँ, जब हम अपने कंफर्ट में कोई बात करते हैं, उस बात का जो इम्पैक्ट है, उस बात की जो सिंप्लिसिटी है, जो डेप्थ है, जो उस बात से आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो बात और इजीली समझ आई। मिस्टर कोठारी आए, उन्होंने सबको कहा, चलिए हम सब बाहर चलते हैं। वो सबको बाहर ले गए। उन्होंने पूरे ऑफिस को गैदर किया और बोला, आज मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ। आप सब लोग अपनी लैंग्वेज में, बट मैं हिंदी को स्पेसिफाई करूँगा क्योंकि हम सब हिंदी तो जानते ही हैं, चाहे हिंदी है, चाहे आपकी कंफर्ट जोन इंग्लिश में है, चाहे मिक्स है, आपको फ्रीडम है कि आप अपनी बातों को उस वे में प्रेजेंट करें। एटलीस्ट जब आप ऑफिस में इंटरनली काम कर रहे हैं, आपकी लैंग्वेज को लेके आपको कोई जज नहीं करेगा, और ये मैं अश्योर करता हूँ। और आज
जब जब जैसी रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, अगर हम क्लाइंट्स के सामने कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी प्रेजेंटेशंस को जिस भी लैंग्वेज में वो कंफर्टेबल हैं उसमें प्रेजेंट करें। तो आज से हम अपनी क्लाइंट्स के पास जब भी कोई डील भेजेंगे, उसमें एक सेक्शन ज़रूर रहेगा योर कंफर्ट लैंग्वेज का, और जिसमें भी क्लाइंट कंफर्टेबल होगा हम उसी लैंग्वेज में उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे। लेकिन इंटरनली आप सबको अब कुछ भी ऐसा कहने की करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकते हैं। इशी एक छोटा सा चेंज लेकर आई, क्योंकि वो सबको ये बताना चाहती थी कि सिर्फ एक पर्टिकुलर लैंग्वेज हमारी कम्युनिकेशन को जज नहीं करवा सकती। मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ या नहीं बोल सकती, दैट डजंट मीन कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन हाँ, अगर मैं अपनी कम्युनिकेशंस को पॉलिश करती हूँ, वो मुझे ही बेनिफिट देगा। लेकिन मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरी कम्युनिकेशन लैंग्वेज के साथ, मेरे कंफर्ट जोन के साथ कोई भी मुझे जज करे, और वो मैं किसी को परमिट भी नहीं करूँगी। और जब ये सिंपल सा मैसेज सबको मिला, सब लोग एक चीज़ तो समझ गए कि हाँ, एक इंसान ज़रूर डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, बस सही तरीका आना चाहिए और सही टाइम होना चाहिए, सही जगह होना चाहिए। सो ये थी हमारी इशी, जिसने मिस्टर कोठारी को ये बोलने पे मजबूर किया, आई डोंट नो व्हाट टू से इशी। इसी के साथ इस स्टोरी को एंड करती हूँ, एंड आई होप कि आप अपने रिस्पॉन्स इस स्टोरी के बारे में ज़रूर शेयर करेंगे कमेंट सेक्शन। थैंक यू।